अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक पेज नंबर 163। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हमने कहाँ से टॉपिक एंड किया था? हमने किया था C4 फोटोसिंथेसिस से। दो डिफरेंट एब्रीवेशंस हैं, दो डिफरेंट ऐसे फिनोमेनास हैं जो कल हमने स्टडी किए। एक था C3 और एक था C4। ठीक है, आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना, दे आर डिफरेंट। पहले हमने क्या पढ़ लिया था? डिसएडवांटेजेस। जब मैंने फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस आप लोगों को कंप्लीट करवाया था, फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के बाद हमने पढ़े थे डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन, और वहां पे हमने एक नई टर्म कल इंट्रोड्यूस की थी मैंने, और आप लोगों को बताई थी, डेट इज C3 प्लांट्स। मैंने क्या कहा था? वो प्लांट जो केल्विन साइकिल को यूज करते हैं टू फिक्स देयर कार्बन, दैट आर नोन एज C3 प्लांट्स। उसके बाद हमने अडेप्टेशंस पढ़ी थी कि डिफरेंट टाइप की ऐसी अडेप्टेशंस हैं जो प्लांट इन्वॉल्व अपने अंदर अडेप्ट कर लेते हैं ताकि इन डिसएडवांटेजेस को जो ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन हो रहे थे बेटे उनको ओवरकम किया जा सके। वहाँ पे हमने पढ़ा C4 मैकेनिज्म। ठीक है, C4 भी मैकेनिज्म ही था। किस चीज़ का मैकेनिज्म है? C4 मैकेनिज्म है, ये भी कार्बन फिक्सेशन ही का बेटे, आपने याद रखना है इसको भी। मैंने आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स बताए थे कि C4 में कौन कौन से प्लांट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, हमने पढ़ा शुगर केन, कॉर्न, जो है सोरगम। अच्छा, मैंने आपको एक मेन नोटिसेबल पॉइंट आपको बता देती हूँ ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए कि C3 और C4 बेटे ये दोनों के दोनों जो हैं, हम डिफरेंट चीज़ें पढ़े हैं ना। C3 भी नाम लिया हमने, C4 भी हमने नाम लिया। C3 और C4 जो हैं बेटे ये दोनों प्लांट्स ही हैं, प्लांट की कैटेगरीज हैं। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है C3 और C4 प्लांट्स में, मेन डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है इनके फोटोसिंथेटिक पाथवेज। क्या? इनके फोटोसिंथेटिक पाथवेज। C3 प्लांट्स में बेटे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली जो है वो ये प्लांट फिक्स करते हैं इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, और जो C4 प्लांट्स हैं वो डायरेक्ट नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, वो 2 स्टेप्स में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोसेस करेंगे। और इसमें यहाँ पे जो एंजाइम है राइबिस्को वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, सिंपल डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है कि दोनों ही कार्बन फिक्सेशन ही हो रही है। दोनों में जो हम सारी फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ के आए हैं, दोनों में फोटो रिस्पायरेशन हो रही है, लेकिन एक जो है वो डायरेक्टली फोटो रिस्पायरेशन कर रहा है जो C3 प्लांट्स हैं, और जो C4 प्लांट्स हैं वो 2 स्टेप्स में जो है ये कार्बन फिक्सेशन का काम जो है वो करेंगे। ये क्या था? ये इनका मेन डिफरेंस था C3 का और C4 का। C4 प्लांट्स हमने स्टार्ट कर लिए थे, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ से बेटे हमने स्टार्ट लेना था, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ड्यूरिंग C4 फोटोसिंथेसिस, C4 की हम बात करें, इन मीजोफिल सेल कार्बन डाइऑक्साइड अटैच विद 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कार्बन मॉलिक्यूल oxaloacetic acid. Due to this 4 carbon product, this process is called C4 photosynthesis and the plant are called C4 plants. इनको आप लोग अंडरलाइन कर दें। Oxaloacetic acid is then converted to malic acid by using NADH. Malic acid is transported to an adjacent bundle seed cell. Here malic acid broken down to pyruvic acid and carbon dioxide. These cells can hold carbon dioxide in them, so concentration of carbon dioxide increases in these cells and they run Calvin cycle instead of photorespiration. Pyruvic acid produced in bundle seed cell return to mesophyll cell and is converted again to phosphoenol pyruvic acid using an ATP. हमने क्या पढ़ा बेटे छोटे से पैराग्राफ में? इससे पहले हम लोग सारा मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि व्हाट आर जो है माइलिन सीड क्या है और जो है बंडल सीड सेल क्या चीज़ है, सारे मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिए थे। हमने क्या देख लिया? हमने देखा C3 और C4 प्लांट्स, 2 डिफरेंट प्लांट्स देख रहे हैं। इससे पहले जो फोटो रिस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस हमने जो पढ़ा था बेटे, वहाँ पे
मैंने आपको क्या बताया था कि जो C3 प्लांट्स हैं वहाँ पे वही मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है। एक ही स्टेप में जो है वो आपके पास कार्बन जो है उसकी फिक्सेशन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे C4 प्लांट्स में दो डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं ड्यूरिंग C4 फोटोसिंथेसिस। C4 प्लांट्स में जब C4 फोटोसिंथेसिस होती है, ये कहाँ होगी? ये होगी इनके मीजोफिल सेल में। किसमें? मीजोफिल सेल में होती है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 3 कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच होता है। किसके साथ? 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये देखें यहाँ पे है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, ये आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और ये फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है ये 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और इस तरह के मतलब जो ये जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है C4 प्रोडक्ट, ये पूरा का पूरा यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है ना, इस तरह की फोटोसिंथेसिस जो हो रही होती है इसको हम लोग कहते हैं C4 फोटोसिंथेसिस। और ये जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है ना बेटे, उनको हम लोग क्या कहते हैं? C4 प्लांट्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ कि 3 कार्बन कंपाउंड फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, किसमें? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ये 3 कार्बन कंपाउंड था, वो कितना था? 4 कार्बन कंपाउंड था, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक नए कंपाउंड में, जिसका क्या नाम है? मैलिक एसिड। कहाँ क्या नाम है उसका? मैलिक एसिड। और यहाँ पे NaDH यूज होगा। क्या यूज होगा? NaDH यूज होगा। मैलिक एसिड जो है बेटे ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एडजेसेंट सेल में, ठीक है। एडजेसेंट सेल जो उसके साथ ही सेल अटैच है, और वो कौन से सेल हैं? वो हैं बंडल सीथ सेल। कौन से? बंडल सीथ सेल। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा था? मीजोफिल सेल के अंदर। ये कहाँ होगा? बंडल सीथ सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैलिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा। मैलिक एसिड ब्रेक डाउन होगा। मैलिक एसिड से क्या रिलीज हो जाएगा? एक पायरुविक एसिड। मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट भी हो जाएगा, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो गया, ये दोबारा किस में चला जाता है? केल्विन साइकिल में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है इस सेल में, बंडल सी सेल में दोबारा क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और ये कार्बन से दोबारा केल्विन साइकिल जो हमने कल पढ़ा था फोटो रिस्पायरेशन में, वो साइकिल जो है वो दोबारा कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये पायरुविक एसिड जो आता है बनता है, यानी कि मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। 4 कार्बन था तो ये किस में हो गया? 3 कार्बन, क्योंकि एक कार्बन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, निकल गया। अब पायरुविक एसिड दोबारा रिकन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये दोबारा आ गया किसमें? मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल से ये दोबारा कन्वर्ट हो गया किसमें? फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में। और इसी तरह ये साइकिल जो है ये चलता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी सोर्स यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? ATP हो रहा है। बहुत इजी जो है बेटे ये साइकिल है, इसमें कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं है। C3 और C4 प्लांट्स में मेन डिफरेंस क्या है? उनके फोटोसिंथेटिक पाथवेज का है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? C4 प्लांट। C4 प्लांट जो है मीजोफिल सेल में ये सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है मीजोफिल सेल के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो रहा है बेटे। मैं ये राइट नहीं कर रही, 2-3 तो इसकी लाइनें आप लोग समझो। मैंने देखो क्या समझा रही हूँ, इधर देखो, मैं स्क्रीन बड़ी कर लेती हूँ। मीजोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आया। कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुआ 3 कार्बन मॉलिक्यूल फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से। फास्फोइनोल पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, ये एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या नाम है उसका? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक नए कंपाउंड में, एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, डॉट इज नोन एज मैलिक एसिड। क्या? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड जो है वो बेटे वो ब्रेक हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा। एक होगा पायरुविक एसिड और एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो ब्रेक डाउन इसका हुआ है, पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड एक नए सेल में चले गए। प्रोसेस कहाँ हुआ था? मीजोफिल सेल में। कहाँ चले गए बेटे? ये बंडल सी सेल के अंदर चले गए। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड से रिलीज हुआ बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा केल्विन साइकिल, कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो जाती है और ये दोबारा केल्विन साइकिल में चला जाएगा और केल्विन साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास पायरुविक एसिड बनेगा वो बंडल सी सेल से दोबारा किधर आ जाएगा? मीजोफिल सेल में आएगा। मीजोफिल सेल से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में, और दोबारा से ये साइकिल इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होगी वो किस फॉर्म में यूज़ होगी? इन द फॉर्म ऑफ ATP।
आपकी बुक में यहाँ पे दो डिफरेंट देखो प्रोसेस बताए हुए हैं। ये C3 फोटोसिंथेसिस बताई हुई है, ये क्या बताई हुई है, C4 फोटोसिंथेसिस बताई है। C3 में सिंपल आपके हमारा जो केल्विन साइकिल जो हम डिटेल से पढ़ के आए हैं वो सारा का सारा C3 फोटोसिंथेसिस है, और ये क्या है, C4 है, जिसमें दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। ये एक ही स्टेप में होती है, ये दो डिफरेंट स्टेप्स में होती है, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पढ़ लिया दो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पढ़ लिए। एक हमने पढ़े C3 और एक हमने क्या पढ़े, C4। अच्छा, आपके पेपर में अक्सर बेटे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। तो मैं आप लोगों को बेटे आज C3 और C4 प्लांट्स के डिफरेंसेस जो हैं वो राइट करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ इनके डिफरेंसेस राइट करो, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो। हमने क्या पढ़ा, हमने फोटो रिस्पायरेशन बड़ी डिटेल से। फोटो रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म मैंने आपको करवाया, मैकेनिज्म में मैंने सारा आपको डिटेल से इसकी डायग्राम ड्रॉ करवाई, और मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म जो है वो 3 डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में किस तरह से होता है, पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और कुछ पार्ट इसका क्लोरोप्लास्ट में। फिर हमने इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, और डिसएडवांटेजेस में हमने क्या देखा था कि जो प्लांट्स हैं उनको हमने एक डिफरेंट प्लांट्स पढ़े थे, C3 प्लांट्स पढ़े थे, ठीक है। वो प्लांट जो केल्विन साइकिल को यूज़ करते हैं टू फिक्स कार्बन इज नोन एज C3 प्लांट्स। फोटो रिस्पायरेशन में क्या क्या डिसएडवांटेज थे वो सारे हमने डिसएडवांटेज पढ़े। उन डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए प्लांट जो हैं वो कुछ अडेप्टेशंस लेते हैं। वो कौन सी अडेप्टेशन थी वो भी मैंने कल आपको बता दी। उसके बाद बेटे हमने एक नया जो अडेप्टेशंस में एक नए प्लांट्स आए थे वो कौन से, C4 प्लांट आ गए थे, जो कि अपने अंदर एक नई टाइप की फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, डैट इज़ नोन एज C4 फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे जो ग्रुप इन्वॉल्व थे वो कौन कौन से थे, ग्रासेस थी, कॉर्न थी, शुगर केन थी और सॉर्गम थी। और C4 का सारा मैकेनिज्म बेटे मैंने आपको डिटेल से बताया कि C4 में जो है वो 2 स्टेप इन्वॉल्व थे, C3 में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप इन्वॉल्व था, कार्बन डाइऑक्साइड RuBP रुबिस्को की प्रेजेंट में बेटे, और फिर सारा पूरा का पूरा केल्विन साइकिल कंटिन्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, कि ये प्रोसेस हो रहा है और एक केल्विन साइकिल हो रहा है। C3 में एक स्टेप इन्वॉल्व है और यहाँ पे 2 स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब मैं आपको C3 और C4 के अंदर जो नोटिसेबल डिफरेंसेस हैं इन प्लांट्स के अंदर बेटे वो राइट करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ राइट करो। चले बेटे हम लोग इनके डिफरेंसेस राइट कर लेते हैं, देन हम इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स, ठीक है। C3 और C4 प्लांट्स में नोटिसेबल डिफरेंसेस क्या हैं वो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को राइट करवाने लगी हूँ। एज़ यूजुअल आप लोग यहाँ पे पेपर पे अपने नोटबुक्स पे 2 कॉलम्स बेटे ड्रॉ करें। यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं हम C3 प्लांट्स, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हेडिंग दे लेते हैं C3। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई उससे कोई तो ख़ास डिफरेंस नहीं है। चलो मैं ऐसे लिख देती हूँ C4 प्लांट्स, ठीक है। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आप लोगों को राइट करवाऊंगी। नंबर 1, C3 plants uses Calvin cycle. Calvin cycle for dark reactions in photosynthesis. Clear? In case of C4 plants, use HATCH stack 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 cycle for dark reactions of photosynthesis. ठीक है, क्लियर हो गया बेटे, नज़र आ रहा है। नंबर 2 पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर 2 पे हम मेंशन कर लेते हैं लीव्स लैक ट्रांस एनाटॉमी। मैं आपको बताती हूँ ये क्या होती है ट्रांस
anatomy. In that case, leaves possesses trans anatomy. Clear? Number 3, dark reactions is carried out by mesophyll cells. यहाँ पे क्या आ जाएगा? डार्क रिएक्शंस। अभी हम पढ़ के भी आए हैं, डार्क रिएक्शंस 2 जगहों पे हो रहे थे ना। इज कैरिड आउट, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व थे ना। हमने पढ़ा था C4 की फोटोसिंथेसिस। मैंने क्या पढ़ा था आपको? मैंने बताया था बेटे मेसोफिल सेल, और क्या था आपके पास बंडल सी सेल आ रहे थे, है ना। कैरिड आउट इन बोथ mesophyll and bundle seed cell. क्लियर बेटे? अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस राइट करते हैं। नंबर 4 पे क्या लिख लेंगे? क्लोरोप्लास्ट आर मोनोफॉर्मिक। क्लोरो CHLOROPLAST, chloroplasts are monomorphic. इस केस में क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट्स आर डाइमॉर्फिक। नंबर 5 पे आप क्या लिख सकते हैं बेटे? क्लोरोप्लास्ट do not contain a peripheral reticulum. Chloroplast contain peripheral रेटिकुलम। ठीक, नेक्स्ट पे नंबर 6 पे चलें। अगर हम लोग कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ा वर्ड है, इज इनहिबिटेड when stomata are closed. ठीक है, और इस केस में आप लोग क्या लिखोगे? फोटोसिंथेसिस अकर even when stomata are closed. Number 7, a single carbon fixation, a single carbon dioxide fixation occurs.
यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, ठीक है, डबल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा, फिक्सेशन अकर, ठीक है, क्लियर बेटे। आगे हम चलें नंबर 8, डिफरेंस में इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन is less efficient and slow process है ये, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन is more efficient and fast। क्लियर बेटे। नंबर 9 भी मैं आप लोगों को राइट करवा देती हूँ, कोड लिख लेते हैं हम लोग। फोटो रिस्पायरेशन occurs when कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, बेटे मैंने पूरा कंसंट्रेशन नहीं लिखा है, इतना सा लिखा है, इस कंसंट्रेशन है ये, ठीक है, इज लो। और यहाँ पे क्या होता है कि नो फोटो रिस्पायरेशन ऑब्जर्व, नो फोटो रिस्पायरेशन ऑब्जर्व एट लो CO2 कंसंट्रेशन, CONC कंसंट्रेशन, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर लिख देते हैं इधर हम लोग, ऑप्टिमम टेम्परेचर is 65 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है बेटे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम, दो दफ़ा ऑप्टिमम क्यों लिख दिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर, पेपर ख़त्म हो गया लेकिन डिफरेंसेस नहीं ख़त्म हो रहे, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़, यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा बेटे, 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। ये हमने क्या कर लिए, कुछ नोटिसेबल, कुछ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस मैंने आपको राइट करवाए C3 और C4 प्लांट्स के, ठीक है। ये आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो और इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। जितना कुछ भी मैं आप लोगों को करवा रही होती हूँ ना, वो ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसे ही करवा दिया, उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको करवा रही होती हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बेटे, मैं एक दफ़ा इन सब से आप लोगों को जो है हम इनको समझ लें कि ये क्या है, सारा कुछ जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने मैंने साथ साथ डिफरेंसेस तो राइट कर लिए होंगे ना, अब हम इनको एक एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। हमने पहले लिखा C3 और C4 प्लांट्स, अभी डिटेल से हमने दोनों प्लांट्स मैंने बताए भी थे क्या हैं, और फिर दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस था फोटोसिंथेसिस का, फोटो रिस्पायरेशन का, वो सारा मैंने आपको बता दिया था कि मेन डिफरेंस इनके अंदर ये है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या कर लिए, कुछ नोटिसेबल, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी राइट कर लिए। पहला क्या था, C3 प्लांट यूजेस कैल्विन साइकिल फॉर डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। C3 प्लांट जो हैं बेटे फोटोसिंथेसिस, जो डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कैल्विन साइकिल, जबकि C4 प्लांट जो हैं ये यूज़ करते हैं हैच-स्टैग साइकिल। हैच-स्टैग साइकिल आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बस आपने सिर्फ और सिर्फ इसका नाम ही याद करना है, इसलिए मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन आगे नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ आप नाम याद करो। यहाँ पे जो साइकिल इन्वॉल्व है वो कौन सा है, हैच-स्टैग साइकिल, और यहाँ पे कैल्विन साइकिल है। ये कैल्विन और हैच जो है ये साइंटिस्ट के, बायोलॉजिस्ट के नाम है बेटे।
नंबर 2 क्या है, C3 प्लांट्स में लीव्स, लेक, क्रैंस एनाटमी। अब ये पहले मैं क्रैंस एनाटमी बताती हूँ। क्रैंस एनाटमी क्या होती है? क्रैंस KRANZ बेटे, क्रैंस एनाटमी जो है स्पेशलाइट वर्ड लाइक, या आप ये कह सकते हो कि रीथ लाइक लीफ स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और ये ख़ास एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ C4 प्लांट्स में होता है, C3 प्लांट्स में ये नहीं होता। और इसमें बेसिकली ना बंडल सी सेल पैक्स होते हैं स्पेशल टाइप के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और इनके यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्रैंस एनाटमी है ना बेटे, क्रैंस एनाटमी C4 प्लांट्स के अंदर होती है, C3 प्लांट्स के नहीं अंदर नहीं होती। क्रैंस एनाटमी क्या है, शॉर्ट टर्म में बता देती हूँ। ये एक लीफ का स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसमें हमने क्या पढ़ा था, बुक में ही पढ़ के आई हूँ, बंडल सीट जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बंडल सीड सेल यहाँ पे लीफ के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलते हैं। वो एक स्पेशल टाइप की अडेप्टेशन है। किसकी अडेप्टेशन है बेटे? C4 प्लांट्स की। C3 में वो एब्सेंट है। तो हम क्या लिखेंगे? लीव्स लैक क्रैंस एनाटमी, और यहाँ पे C4 में क्या आ जाएगा? लीव पोजेसिस क्रैंस एनाटमी, यानी कि लीव्स की जो एनाटमी जो है वो क्रैंस एनाटमी होती है और यहाँ में वो नहीं होती, ठीक है। यानी कि लीव के अंदर स्पेशलाइज एक स्ट्रक्चर होता है। फिर आगे आता है डार्क रिएक्शन इज कैरिड आउट बट मीजोफिल सेल। यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन हो रहा है वो किसके जरिए होता है? मीजोफिल सेल के जरिए होता है। और यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन होता है वहाँ पे 2 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने अभी अपनी बुक से भी पढ़ा था कौन कौन से, एक मीजोफिल सेल और एक कौन से होते हैं? बंडल सीड सेल। नेक्स्ट हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट आर मोनोफॉर्मिक। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो मोनोफॉर्मिक है, और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है C4 प्लांट्स में वो क्या है? डाइमॉर्फिक। अब मोनोमॉर्फिक और डाइमॉर्फिक में क्या फ़र्क है बेटे? मोनोमॉर्फिक का मतलब होता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं ओनली इन वन फॉर्म, या इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है? सिमिलर होता है। लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है वो दो टाइप्स का भी हो सकता है, ठीक है। एक तो वो थे जिसमें सिंपल हमने पढ़े थे, और एक वो थे जिसमें बंडल सीड्स है। तभी मैं पढ़ा के आई हूँ ना क्रैंस एनाटमी, यानी कि स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो जाता है। मोनो मीन वन, ओनली वन सिंगल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है? डाइमॉर्फिक एंड डबल स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट आर मोनोमॉर्फिक, क्लोरोप्लास्ट आर डाइमॉर्फिक। यहाँ पे मोनोमॉर्फिक है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्या है? डाइमॉर्फिक है। बस सिंपल आपने ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। क्लोरोप्लास्ट डू नॉट कंटेन अ पेरिफेरल रेटिकुलम। यहाँ पे जो रेटिकुलम है वो पेरिफेरल नहीं होता, जबकि यहाँ पे जो रेटिकुलम प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? वो पेरिफेरल होता है। ये एक और मेन नोटिसेबल डिफरेंस आ गया हमारे पास। फिर नंबर 6 पे हम आते हैं, फोटोसिंथेसिस इनहिबिटेड व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज। जब C3 प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकर इवन व्हेन द स्टोमेटा क्लोज। अगर स्टोमेटा C4 प्लांट्स के बंद भी हो जाए ना तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है, ख़त्म नहीं होता। अ सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अगर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाती है। और C4 प्लांट्स में बेटे डबल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, डबल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? सिंगल प्रोसेस होता है, यहाँ पे क्या होता है? डबल होगा फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। नंबर 8 पे हमने क्या लिखा? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज लेस एफिशिएंट एंड स्लो। इसकी एफिशिएंसी बेटे लो होती है, ठीक है। ये लेस एफिशिएंट है, और दूसरा क्या है कि ये स्लो प्रोसेस है। लेस एफिशिएंट है और स्लो है, जबकि C4 प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोसेस है वो क्या होता है? ज़्यादा एफिशिएंट होता है और फास्ट होता है। क्या होता है? मैंने क्या कह दिया? ज़्यादा एफिशिएंट होता है और फास्ट होता है बेटे। नेक्स्ट डिफरेंस पे हम चलते हैं नंबर 9 पे। फोटो रिस्पायरेशन अकर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज लो। फोटो रिस्पायरेशन तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन, वो जो परसेंटेज है, जो उसकी कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? लो होगी। जबकि इस केस में फोटो रिस्पायरेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी ना C4 प्लांट्स में, तो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा ही नहीं। क्या होगा? नहीं होगा। लास्ट डिफरेंस मैंने आपको क्या लिखवाया कि C3 प्लांट्स को अपना ये पूरा सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं फोटो रिस्पायरेशन पूरा प्रोसेस करने के लिए जो ऑप्टिमम
टेम्परेचर हमने पढ़े हुए हैं ना एंजाइम वाले में, क्या ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें एक कोई भी मैकेनिज्म जो है वो पूरा का पूरा अपना परफॉर्मेंस शो करे, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो बेटे C3 प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उनको अपनी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो कितना है, 65 to 75 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पे C4 प्लांट्स के केस में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उनको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो चाहिए है डैट इज़ 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने क्या कर लिया मेरे बेटे, हमने C3 और C4 प्लांट जो है वो डिटेल से पढ़े, ठीक है। उनके जितने उनके अंदर डिफरेंसेस थे वो वन बाय वन आप लोगों को राइट करवाए, आप लोगों ने एज इट इज़ ही इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने जो दोनों प्लांट्स थे C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स, C3 और C4 प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था पूरा, उनका भी हमने कंपैरिजन किया। कैसे कंपैरिजन किया, आपकी बुक में जब मैं आपको बुक से पढ़ा रही थी जब अभी, तो वहाँ पे दो डायग्राम्स ड्रॉ हुई थी, दो मैकेनिज्म यानी कि फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म हुए थे। यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे क्या था, डबल था। मीजोफिल सेल में भी हो रहे थे और बंडल सीड सेल में भी ये जो है पूरा का पूरा फंक्शन कंप्लीट हो रहा था। तो आज के लेक्चर में बेटे हमने C3 प्लांट्स और C4 प्लांट जो है वो कवर कर लिए। पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म था C4 फोटोसिंथेसिस का वो भी मैंने आपको डिटेल से बेटे समझा दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी, इसे आप लोग उतार लो अपनी अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।